Meet Tanay Pratap. Over the last 9 years, Tanay has helped thousands of students get their first software development jobs. मेरी फर्स्ट सैलरी 9 लाख रुपीज और जब मैंने माइक्रोसॉफ्ट छोड़ा मेरी सैलरी 1 करोड़। I got on a call with him to learn some of his secrets, which helped him get a 1 crore salary at Microsoft, and how he's able to help thousands of students over the years. वो प्रोग्रामर कौन होता है जिसने एक हेडफोन लगा लिया, सोसाइटी की बातें नहीं सुनाई देती उसको, कितना पैकेज लगा नहीं लगा, दिन भर कोड कर रहे हैं। In this interview, Tanay revealed to be the most valuable piece of advice he has followed throughout his career, which made him successful. अपने फ्री टाइम में थोड़ा कोड कर लिए, कहीं जाकर एक टॉक दे दिया, गिटहब पे थोड़े प्रोजेक्ट्स पुश कर दिए, ओपन सोर्स में थोड़े एक्टिव हो गए। Walk me through how you can become the best in IT industry and demand high salaries, irrespective of your degree. ये मेरा एक स्टूडेंट है एक्चुअली, बीसीए कर रहा था पटना यूनिवर्सिटी से और उसको अनअकैडमी में जॉब। In this episode, you will learn everything you need to know to get a high-paying job and have a successful career. 5 इंटरव्यू क्वेश्चन पूछ दो, मैं इस लेवल का हूँ, इस जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ इंडिया में, तो 5 क्वेश्चन पूछे तुम आंसर कर दो। अगर आप पैसे के लिए नहीं काम कर रहे हो तो पैसा बहुत। Get ready to level up. I am Sanskar, and you're watching The Sanskar Show. So if I am from a tier 3 college, how can I best prepare myself कि मैं वो बोलते हैं ना ड्रीम पैकेज 30 LPA या 40 LPA उसको मैं क्रैक कर पाऊँ? 30 LPA का पैकेज चाहिए। बहुत ज़्यादा है यार, ये तो इतना ज़्यादा क्यों चाहिए? सपने बड़े देखो बट प्रैक्टिकल भी देखो। और डे 1 पे 30 LPA लगेगा तो क्या हो जाएगा उससे? पर डे 1 पे नहीं लगेगा तो जो लगेगा वो भी खुशी नहीं देगी, और वो पैकेज भी, वो नौकरी में भी खुशी नहीं रहेगी, और उसमें प्रिपरेशन से ज़्यादा लक लग जाता है। ठीक है, आपको इंटरव्यू कितने ही करने मिलेंगे 30 LPA के, तो जितने कम इंटरव्यू मिलेंगे उतना आपका चांस ऑफ सक्सेस कम हो जाता है। उस इंटरव्यू में क्या पूछा जा सकता है, क्या नहीं पूछा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है, तो और आपका चांस ऑफ सक्सेस कम हो जाता है। वो प्रोग्रामर कौन होता है जिसने एक हेडफोन लगा लिया, दिन भर कोड कर रहे हैं। जिसने हेडफोन लगा लिया, उस सोसाइटी की बातें नहीं सुनाई देती उसको, कितना पैकेज लगा नहीं लगा, शर्मा जी का इतना लगा, मिश्रा जी का बेटा का इतना लगा। तो हेडफोन लगा लिया, उसको तो कोड में मजा आ रहा है। जब मैं पहली जॉब में गया था तो मैं सोचा था कि यार ये तो बढ़िया है, यहाँ तो मुझे अपने मन का काम करने के पैसे मिलते हैं। कॉलेज तो बहुत खराब था, कुछ भी पढ़ना पड़ता था, पैसे भी देने पड़ते थे, और जॉब तो बहुत बढ़िया है। और अब 10 साल 12 साल होने जा रहे हैं, 10 साल 11 साल होने जा रहे हैं। अब अभी भी रोज यही लगता है कि यार क्या जिंदगी है, अपने मन की चीजें करने के पैसे मिलते हैं। दोनों चीजें में, दोनों हाथ में हमारे ही लड्डू हैं। अपने मन का काम भी करो और पैसे भी लो, और पैसे भी भर भर के लो, है ना, माइक्रोसॉफ्ट में। तो मुझे तो यही लगता था कि अगर आप सच में क्राफ्ट्समैनशिप में भरोसा रखते हैं, ठीक है ना, अगर आप पैसे के लिए नहीं काम कर रहे हो तो पैसा बहुत मिल जाता है। बड़ा बड़ा कन्फ्लिक्टिंग साउंड करता है, विरोधाभास है इस बात में, पर सच्चाई यही है कि द पर्सन हु वर्क्स फॉर मनी वो हमेशा दुखी रहेगा और पैसे भी कम मिलेंगे उसको, क्योंकि उसका ध्यान अपने क्राफ्ट पे है ही नहीं। और जिस पर्सन को अपने क्राफ्ट पे ध्यान है, दुनिया उसे पहचानती है, पैसे मिल जाते हैं। तो सिंपल है, बस वो हेडफोन लगा लो एंड एंजॉय योर क्राफ्ट। अगर क्राफ्ट एंजॉय करोगे तो पैसे भी आ जाएंगे और उतने पैसों की जरूरत भी नहीं लगेगी तुम्हें लगेगा बहुत है, जितना है बहुत है। मुझे तो यार एक आईटी इंजीनियर को, सॉफ्टवेयर इंजीनियर को तो ऑफिस में खाना पीना सब मिल जाता है, टी शर्ट्स उसको सारे फ्री मिल जाते हैं, यहाँ वहाँ जाता है हैकाथॉन करने, कॉन्फ्रेंस अटेंड करने, ठीक है, एक दो जीन्स में उसका काम चल जाता है क्योंकि जीन्स खराब नहीं होती, तो पैसे बन जाते हैं। मतलब पैसे बनाने के ध्येय से काम करना सबसे गलत चीज़ है। पैसे बनते हैं अगर तुम्हारा मन तुम्हारे क्राफ्ट में लगता है, तुम्हें मजा आता है अपना काम करने में। मनी इज अ वेरी इजी थिंग टू मेक यार, दैट वे। अच्छा, अपना एक स्टेप पीछे चलते हैं एंड मुझे ये जानना है कि व्हेन टू स्टॉप लर्निंग। मेरा कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए मुझे HTML सीखना है। अब मैंने यूट्यूब पे ठीक लिखा है, हाउ टू लर्न HTML, काफ़ी वीडियोस आ गई। मैंने एक देख ली, दो ठीक देख है। ली, तीन देख ली, हर वीडियो में कुछ ना कुछ अलग है। अब मैं एज अ डेवलपर कैसे अपने आप को ये मना सकता हूँ कि हाँ अब मुझे आ चुका है, नाउ आई डोंट नीड एनी मोर वीडियोस, नाउ आई नीड टू स्टॉप लर्निंग HTML। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया यार, मतलब बहुत रिलेटेबल है। एक टाइम पे मैं वेब डेवलपमेंट में घुसा, बहुत पढ़ा, बहुत सीखा, मुझे लगा मुझे HTML सीखना है, HTML ही मेरे दिमाग में भी आया। तो HTML का ना इतना मोटा स्पेक होता है। HTML का स्पेक आता है, जो भी हम वेब डेवलपमेंट में पढ़ते हैं सबका स्पेक होता है। मैंने पूरा का पूरा प्रिंट किया और मैंने बोला 2 वीक कैंड मैं अपनी जगह से हिलूंगा नहीं,
जब तक ये स्पेक पूरा का पूरा ना पड़ जाओ, समझ में ना आ जाए कि HTML के अंदर क्या क्या क्यों क्यों कैसा कैसा है। हुँ, ठीक है, क्यों? बस पागलपनी है, कोई जरूरत थोड़ी है पढ़ने की इतनी ज्यादा। तो आप किस लिए पढ़ रहे हैं, पहले ये क्वेश्चन होना चाहिए ना। क्यों रुकना है, वो तो राइट। उसी से आएगा कि आप रुकते कब हो, जब आप अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हो। तो डेस्टिनेशन क्या है? डेस्टिनेशन ये हो सकता है कि मुझे जॉब चाहिए जल्दी से जल्दी या थोड़े टाइम में, तो आप उतना पढ़ लो जितने से आपको जॉब मिल जाए। डेस्टिनेशन ये हो सकता है कि मुझे अपने जॉब में इस चीज़ को अप्लाई करना है, ठीक है, तो उतना पढ़ लो जितने से एप्लीकेशन हो जाए। और डेस्टिनेशन ये भी हो सकता है कि बस नॉलेज के लिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि भाई मज़ा आता है पढ़ने हुँ, में भी, एक इंजॉयमेंट है अपना, सीखने में भी इंजॉयमेंट है कि लोगों ने क्या बनाया HTML को, ऐसा स्पेक क्यों बनाया, क्या सोचकर बनाया। ठीक है, तो उसमें भी पढ़ सकते हो। तो उसके उसका तो कोई थर्ड वाले का तो कोई एंड है ही नहीं है। वो राइट। डेस्टिनेशन है ही नहीं, वो तो जर्नी है। सफर ही ज्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, हाउ कैन वी बिल्ड दैट कोडिंग हैबिट कि मैं ना बैठा हूँ और कोड करे जा रहा हूँ? बिकॉज़ मैं बेटर तभी होऊँगा जब मैं बैठ के कोड लिख रहा हूँ 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा। तो मैं वो बिल्कुल, हैबिट कैसे बिल्ड कर सकता हूँ अपने अंदर? बिल्कुल। कैसे कोई भी चीज़ की हैबिट कैसे बिल्ड होती है, किसी भी चीज़ की। कोडिंग छोड़ देते हैं, वॉकिंग लेते हैं, बहुत लोग करते हैं। पहले दिन तुम जाओगे 500 मीटर में थक कर वापस आ जाओगे, हुँ, फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन, हर दिन। और वॉकिंग इतना आसान होता है, एक एक स्टेप बहुत ईजी हो जाता है। तो अगर वॉकिंग को देखा जाए एज अ हैबिट, तो बहुत लोग एक एक दिन में, मैं खुद 10-10, 14-14 किलोमीटर चल लेता हूँ एक एक दिन में, तो हैबिट बन गई। पर राइट। इसकी कुछ पीसेज हैं हैबिट बनाने के, जहां आप 10 किलोमीटर चल पाए। सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आपको डेली करना होता है। सेकेंड चीज़ ये होती है कि अगर पहले दिन सोच लो कि 10 किलोमीटर करना है, तब तो नहीं हो पाएगा। हुँ, तीसरी चीज़ ये होती है कि स्टेप्स बहुत ईजी होने चाहिए। देखो, वॉकिंग कोई भी कर लेता है। वॉकिंग के लिए ना ट्रेनर चाहिए, ना ट्रेनिंग चाहिए, ना उसके लिए ट्यूटोरियल चाहिए। वॉकिंग तो हर कोई कर लेता है राइट। ना। और लंबा लंबा भी कर लेता है। कोडिंग में हम क्या गलती करते हैं? कोडिंग में हम यही सब चीज़ें जो बहुत ही सिंपल है, वॉकिंग जैसी ही है, उसको फॉलो नहीं करते। हम पहले किसी इन्फ्लुएंसर को देखते हैं, उसने बोला होता है अगर 10 घंटा कोडिंग नहीं कर रहे हो तो 30 लाख का जॉब नहीं लगेगा। तो हुँ, तुम बोलते हो 10 घंटे करेंगे। और तने भैया ने कहा वीकेंड पे बैठ के HTML5 का स्पेक पढ़ जाना है, तो हम हुँ। स्पेक पढ़ जाएंगे। हो ही नहीं सकता यार। अगर मैं 10 किलोमीटर चल रहा हूँ एक दिन में, तो आई मेड दिस हैबिट ओवर ईयर्स। आज से थोड़ी चल रहा हूँ, राइट। कब से चल रहा हूँ। तो पहली गलती हम वो करते हैं, सेट, जो मैं बार बार बोलता हूँ, वी सेट आवर सेल्स अप फॉर फेलियर। 30 लाख का जॉब, 20 घंटे की कोडिंग, एक रात में रिएक्ट, ये सब हम अपने अपने साथ धोखाधड़ी करते हैं। दूसरी चीज हम क्या करते हैं, दूसरी चीज फिर वही वॉकिंग के एग्जाम्पल पे जाते हैं कि वॉकिंग कितना ईजी होता है, एक स्टेप लो, एक स्टेप आगे बढ़ जाओ। प्रोग्रामिंग में हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि नहीं पहले दिन ही रॉक क्लाइंबिंग करेंगे, DSA करेंगे। हुँ, ठीक है, तो भाई आप फंसी जाओगे। अब बेसिक यार फंक्शन लिखने नहीं आता तुम्हें अभी। अभी तुम्हें एरे नहीं पता, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स नहीं पता, कैसे नोड से नोड कनेक्ट होता है नहीं पता, और चले गए DSA करने। क्यों करने DSA चले गए? क्योंकि किसी ने फिर यूट्यूब पे बोला था कि 40 लाख का जॉब लगेगा, 50 लाख का जॉब लगेगा, तो हमारा DSA प्लेलिस्ट कर लो। और जब आप करने लगते हो, ओवर टाइम आप टाइम स्पेंड करने लगते हो, और वो फ्लो आ जाता है। फ्लो कैसे आता है? जब एनफ डिफिकल्टी हो हर स्टेप पे, पर बहुत ज्यादा भी ना हो, है ना। तो जब वो आ जाता है, तो आप 10 घंटे 20 घंटे मजे से कोड करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको समय कैसे बीत रहा है, पता नहीं चलता। लेकिन वो डे 1 पे तो नहीं हो सकता है। उसके लिए तो डे 200 तक का सफर तय करना पड़ेगा, डे 500 तक का सफर तय करना पड़ेगा आपको। मेक्स सेंस। और भैया मेरे ना कमेंट सेक्शन में काफ़ी सवाल आते हैं ये कि बीसीए स्टूडेंट के लिए रोड मैप अच्छा। बताओ, कॉमर्स के लिए रोड मैप बताओ। हम्म। तो कोडिंग क्या हम्म। अलग-अलग है? मतलब बीटेक वाला बच्चा, बीसीए वाला बच्चा, इनके लिए कोई डिफरेंस है कोडिंग सीखने में? सब डे 1 पे कुछ भी नहीं थे, तो आप भी डे 1 पे बिना कुछ हुए कोडिंग सीख सकते हो आराम से। पर मैं समझता हूँ ये कहाँ से आता है, क्योंकि हमारे दिमाग में डाला गया है ना कि डिग्री का कुछ तो महत्व है, राइट। कोई तो मतलब है यार, ये बीटेक करने गया है। और हम देखते भी उनको हैं, हम देखते भी उन लोगों को हैं यूट्यूब पे, जो अच्छे कॉलेज जाकर बहुत कोडिंग किया, या खराब कॉलेज जाकर बहुत कोडिंग किया। और अधिकतर ये जो यूट्यूबर्स भी हैं, हमारे पास सक्सेस स्टोरीज भी नहीं है। BCA BSc BA वाले यूट्यूबर्स की सक्सेस स्टोरी भी नहीं है। तो हमें लगता है कि यार ये अगर 40 लाख कमा, और 40 लाख ही देखते हैं, 3 लाख तो देखते भी नहीं है। तो अगर ये 40 लाख कमा रहा है, तो इतनी डिग्री होनी तो जरूरी है। हम तो वैसे ही सोच रहे हैं यार। जब मैं जैसे हाँ। झारखंड से हूँ, जब हम लोग छोटे थे, तो हमारे यहाँ से कभी कोई क्रिकेटर नहीं था। फिर धोनी हुआ, तो धोनी के होने से ही समझ में आया कि यार क्रिकेटर होने के लिए आपको दिल्ली में और मुंबई में होने की जरूरत नहीं है, क्रिकेटर तो कहीं भी हो सकता है। पर जब तक वो सक्सेस स्टोरी नहीं आती है, आपको लगता है, पर है, ऐसा नहीं है कि BCA की, BA की, BSc की सक्सेस स्टोरीज नहीं है।
सक्सेस स्टोरीज हैं, बट वो 40 लाख वाले यूट्यूबर नहीं बने। वो कहीं और हैं, 5 साल 10 साल में उन्होंने अच्छा पैसा कमा लिया, अच्छे खासा काम कर रहे हैं। और इसलिए मैं बोलता हूँ कि यार ये 40 लाख वाले यूट्यूबर से थोड़ा बच के रहना चाहिए आदमी को, क्योंकि वो आपको इंस्पायर करने के बजाय आपको डिमोटिवेट कर देता है हर तरह से। तो कोई अंतर नहीं है भाई, किसी को कोडिंग नहीं आती, किसी की कॉलेज में कोडिंग नहीं पढ़ाई जाती। आप कुछ हाईली सेल्फ मोटिवेटेड लोगों के बहुत हाई पैकेज को देखकर अपने गोल्स और अपना मोटिवेशन खो रहे हैं। आपको तो बस पहली जॉब चाहिए, 3 लाख की जॉब चाहिए, बिल्कुल। 3 लाख की जॉब के लिए, 5 लाख की जॉब के लिए क्यों कोडिंग आनी चाहिए? किसी को नहीं आती यार। तुम्हारे कॉलेज में भी आती होगी, टीसीएस, इन्फोसिस, सर्विस कंपनीज उठा उठा के ले जाती होंगी ढेर ढेर सारी। हमारे यहाँ मणिपाल में तो ऐसे मालगाड़ी भर के ले जाती है कि चलो चलो 500 लोग बैठो, चलो चलो। किसी को नहीं आती कोडिंग, सब सीख जाते हैं टाइम के साथ। तो आई थिंक वो प्रॉब्लम है कि हमने अपने हीरोज गलत बना लिए हैं, इसलिए हम ये क्वेश्चंस कमेंट में पूछते हैं। गलत नहीं पूछते, इट्स जस्ट दैट देयर आर नो सक्सेस स्टोरीज। एंड आई थिंक थैंक यू फॉर पॉइंटिंग दिस आउट। मैं करूंगा यार चैनल पे, अब तुमने पॉइंट आउट किया है तो आई गेट सम बीसीए स्टूडेंट्स। मेरा एक स्टूडेंट है एक्चुअली, बीसीए कर अच्छा। रहा था पटना यूनिवर्सिटी से, और उसको अनअकैडमी में जॉब लगी, काफ़ी अच्छी जॉब लगी। तो उससे थोड़ी उसका थोड़ा आई थिंक आई टेल दैट स्टोरी ऑल्सो। गुड, थैंक यू फॉर पॉइंटिंग दिस आउट यार, अच्छा लगा मुझे। बिल्कुल भैया। इंटरव्यू के टाइम जो एक कैंडिडेट है वो कैसे अपने आप को बेस्ट प्रिपेयर कर सकता है कि उसका वो इंटरव्यू क्लियर हो जाए, बिकॉज काफ़ी टाइम्स हम इसी उसमें रह जाते हैं, क्या बोलते हैं, इम्पोस्टर सिंड्रोम में, कि क्या मेरा क्लियर हो बिल्कुल पाएगा, क्या मैं इसके लिए रेडी हूँ जॉब के लिए। तो हाउ कैन वी गेट ओवर दैट? देखो, एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको जॉब चाहिए एक और इंटरव्यू मिलेंगे 1000। तो पहले तो ये टेंशन ही लेना छोड़ दो। इसलिए मैंने शुरू में कहा था 30-40 लाख वाली जॉब के बारे में, कि अगर 30 लाख के जॉब के लिए जाओगे तो 4 ही इंटरव्यू मिलेंगे। तो ऐसे ही दिल धक 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 करता रहेगा कि भाई ये नहीं निकला तो पला ही दूसरा, तो 30 लाख का मिलना नहीं है मुझे। तो मुश्किल बढ़ जाती है। 30 लाख के जॉब के इंटरव्यूज बहुत टफ होते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, इतना पैसा दे रहे हैं तो क्या पूछेंगे क्या पता। ठीक है, पर जब आप अपने अपनी अपेक्षाओं को धरातल पर लेकर आते हैं, है ना, और तब आप सोचते हो तो आपको बहुत सारे जॉब्स हैं, आपको बहुत कुछ आता है, आपको बहुत मन लगता है कोडिंग में, तो एक नहीं तो दो, दो नहीं तो तीन, तीन नहीं तो 5 इंटरव्यू निकल ही जाएगा। इंटरव्यू को भी प्रैक्टिस की तरह लो। राइट। जैसे कोडिंग में क्या होता है, कोडिंग में आप कैसे कोडिंग सीखते हो? आप कुछ कोड करते हो, प्रोग्राम को रन करते हो, एरर आता है, आप उसको एज अ फीडबैक लेते हो, कोड को सही कर देते हो। एक एरर 2 बार या 3 बार आता है, चौथी बार आपका दिमाग सीख चुका होता है कि एरर नहीं लाना। हम इंटरव्यू को भी वैसे क्यों नहीं देखते हैं? हम इंटरव्यू में भी खुद को अपने वीडियो फ्रंट कैमरा ऑन करके चैट जीपीटी को बोल सकते हैं कि यार 5 इंटरव्यू के क्वेश्चन पूछ दो, मैं इस लेवल का हूँ, इस जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ इंडिया में, तो 5 क्वेश्चन पूछे, तुम आंसर कर दो और वीडियो देख लो। अरे यहाँ अटक गया, यहाँ पे ये टर्म यूज करना चाहिए था, ये टर्म क्यों नहीं यूज किया, फंक्शन में आला बाला बोल रहा हूँ, आर्ग्यूमेंट बोलना चाहिए था, है ना, ये चीज, ये कॉन्सेप्ट समझाना चाहिए था। 2-4 बार कर लो, फिर 2-3 इंटरव्यू दे दो। जब इंटरव्यू देकर आओ तो ये मत बोलो कि यार बहुत खराब गया यार, बात करने का मन नहीं है। क्यों? प्रोग्राम लिखते हो, बग आते हैं तो क्या बात करना छोड़ देते हो, जिंदगी जीना छोड़ देते हो? बैठते हो उसको डिबग करते हो। वैसे ही इंटरव्यू देकर आओ, उसको भी बैठो, एक कागज पेन लो और लिखो कि कहाँ कहाँ मेरे क्वेश्चन में अटक गया, क्या मुझसे नहीं बना। फिर उसको ट्राई करो, अगले इंटरव्यू में जाओ। जब तुम इस रेंज में जाते हो और तुम इतने अच्छे प्रोग्रामर हो तो तुम्हें एनफ अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं इंटरव्यू निकालने के लिए। निकाल लो, हो जाएगा। स्ट्रेस तो अपना बनाया हुआ है ना, कि 30 लाख का जॉब करना है जिसके 4 ही इंटरव्यू मिलेंगे। 4 भी मिल जाए तो भाई बहुत सौभाग्य की बात है। टीयर 3 के स्टूडेंट को 4 30 लाख के जॉब के इंटरव्यूज मिल जाए तो वाई आर यू बिल्डिंग दैट स्ट्रेस? Right. Awesome. Thank you so much भैया for joining me here today on this podcast and sharing your views with my audience. मैंने काफ़ी कुछ सीखा है, आई होप ऑडियंस में से भी काफ़ी लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक यू सो मच भैया। थैंक यू, थैंक यू, आई होप इट हेल्प्ड।